कुर्मियों के बयान देने के बाद ही तुरंत बाद आपको पार्टी से निकाल दिया गया। देखिए, आदिवासी खुद एक ब्रांड है। आखिर क्या प्रॉब्लम है अगर एसटी कोटा में अगर शामिल हो ही जाते हैं कुर्मी? आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बनना नहीं पड़ता है। तो मैं इन कुर्मी और कुर्मियों को कहना चाहती हूँ कि पहले आप अपना इतिहास देख लीजिए। और जिस तरीके के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, कई सारी गालियां भी दी जा रही है। वीर बुधु भगत जी के वंशज हैं, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा के रहेंगे। क्या जेल किया मांडवाली कर? और हम आदिवासियत की बात कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चरित्र का बखान कर रहे हैं। खुल के बोलिए देवेंद्र नाथ महतो जी, आपका भी यहाँ पे हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। नमस्कार, खबर मंत्रा लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वक्त राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में एक ही चर्चा है, निशा भगत की। और निशा भगत के एक बयान के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे निशा भगत से, जो लगातार अपनी बातों को काफी बुलंद तौर पर उठाती रहती हैं और लगातार उठाती भी रही हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका खबर मंत्र में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खबर मंत्र का। और इसके माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश। मैम, आपने एक बयान दिया कुर्मियों को लेकर के, और कुर्मियों के बयान देने के बाद ही तुरंत बाद आपको पार्टी से निकाल दिया गया। तो क्या अब निशा भगत अपनी आवाजों को इसी मुखरता के साथ उठाएंगी या फिर थोड़ा पिच लो हो जाएगा? देखिए, आदिवासी खुद एक ब्रांड है। और आदिवासी जो है पार्टी में इसलिए गई थी कि पार्टी के परिप्रेक्ष्य में इसलिए मैं गई थी क्योंकि एक ऐसा बेटा जो 81 में एक भारी पड़ रहा है और आदिवासी और मूलवासियों के परिप्रेक्ष्य में लगातार जो है विकास की बात कर रहा है। लेकिन ये बात साबित हो गई कि 1831 और 32 में जो कुर्मी और कुर्मियों के शोषण से कोल विद्रोह जो हुआ था, वो आज फिर से हो गया कि ये आदिवासियों में शामिल होना चाहते हैं और मैं विरोध कर रही हूँ तो उनके तरह से प्रहार हो रहा है। ये हमारे बीच में जो लड़ाई है आज ही नहीं, 18वीं सदी से चल रहा है। जी। जी। आखिर क्या प्रॉब्लम है अगर एसटी कोटा में अगर शामिल हो ही जाते हैं कुर्मी, तो इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बनना नहीं पड़ता है। किसी भी धर्म और समुदाय के आप बन सकते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए संविधान में भी एक विद्यमान विधि है जो कि विशेष संविधान के तहत संविधान से ऊपर एक नया अच्छा संविधान है जो स्वशासन लागू करता है। और आदिवासियों को की जो जीवन की शैली है, रूढ़िवादी परंपरा है, आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों को स्वशासन के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है और उनका अपना एक संविधान है और उनके लिए विशेष अधिकार आरक्षण है। तो इसी के लिए जो जितने भी धर्म के लोग हैं आदिवासी बनने के लिए आतुर रहते हैं। ये आज ही नहीं, ये कुर्मी जो झारखंड कैसे आए, कुर्मी का झारखंड आने का इतिहास आप पढ़िएगा कि अफीम महतो इन लोगों को कहा जाता था। अफीम महतो? हाँ, अफीम महतो। ये लोगों को यूपी से अफीम की खेती के लिए झारखंड लेके आए थे अंग्रेज। और वो कौन लेके आए थे? जो हम लोगों का झारखंड आप जानते हैं कि बिहार में पहले था। हाँ, एकीकृत था। फिर बिहार से पहले बंगाल में था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम वेंटिक जो है वो यूपी से इनको लेके 1828 ईस्वी में झारखंड लेके आए। तो आपका कहना है कि कुर्मी जो है आज एसटी कोटे की मांग कर रहे हैं, एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, ये बेसिकली झारखंड के नहीं यूपी से आए हुए हैं? बिल्कुल। ये जब लगातार कह रहे हैं कि मेरा इतिहास जान लो निशा भगत, तो मैं इन कुर्मी और कुर्मियों को कहना चाहती हूँ कि पहले आप अपना इतिहास देख लीजिए। मैं आदिवासी बेटी वीर बुधु भगत के वंशज, हमारे वीर क्रांतिकारियों के खून का बलिदान का जो हमारे झारखंड के प्रति रहा है कि इनके बिना हमारा झारखंड इन जैसे लोगों से बच नहीं सकता था। लेकिन हमारे जो वंशज, जो उन्हीं के वंशज है, हमारे पूर्वज जो है लड़े थे, वीर बुधु भगत जी, उन्होंने पुरजोर कुर्मी और कुर्मियों का विरोध किया था। क्योंकि कुर्मी जो है हमारे जमीनें और हमारे संस्कृति और हमारे पूरे झारखंड पे एक छत्र राज करना चाहते थे। हमें गाली के रूप में कोल कहते थे। कोल मतलब होता है बुड़बक।
कोल मतलब होता है बेवकूफ। तो कोल विद्रोह हमारे पूर्वजों ने किया था और प्रखरता से किया था। ये लोग कहते हैं ना कि भगत तो आदिवासी नहीं होते हैं, तो इनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है कि 1831 में 1832 में कोल विद्रोह हुआ था और जबरदस्त हुआ था और कुर्मी और कुर्मियों के विरोध में हुआ था। अगर ये कुर्मी और कुर्मी आदिवासी हैं तो ये अपने आप को शिवाजी के वंशज और क्षत्रिय क्यों कहलाते हैं? क्षत्रिय अधिवेशन में ये गए हुए थे। इनका इतिहास देखिएगा, इनका जो इन्होंने कहा है दिल्ली में जाकर के कि टीआरआई का जो अनुसंधान का रिपोर्ट है वो देख ले आदिवासी। तो मैं उन्हीं को बोलना चाहती हूँ कि टीआरआई का रिपोर्ट 2004 का देख लीजिए, उसमें साफ अंकित है कुर्मी और कुर्मी इनको यथावस्था में छोड़ देना चाहिए। इनका भी प्रमाण है जो आपको मैं भेज दूंगी, आप भली भांति पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कि ये टीआरआई रिपोर्ट है, ये टीआरआई रिपोर्ट है। और अंतिम में इन्होंने क्या कहा है उसको भी आपको जानने की आवश्यकता है। आप ही खुद पढ़िए, थोड़ा पढ़ने में हमको दिक्कत हो रहा था। ये लास्ट लाइन जो है इसको पढ़िए। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित आधार पर वर्तमान परिवेश में झारखंड राज्य में कुर्मी कुर्मी द्वारा की गई निवासरत कुर्मी कुर्मी महतो जाति यथा स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है, वैसी स्थिति में रहे जिस स्थिति में है। आदिवासी बनाने की इनको जरूरत नहीं है, ये टीआरआई रिपोर्ट में भी है, इनको पढ़ना चाहिए। अगर इनको लगता है कि और जानकारी चाहिए तो धनबाद और रांची गजेटियर में ये पढ़ ले। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार ये आदिवासियों में प्रहार क्यों करते आ रहे हैं। आदिवासी हितैषी नहीं है ये कुर्मी और कुर्मी। इनका अगर आदिवासी हितैषी होते तो ये लोग हमारे पेशा कानून अधिनियम 1996 का विरोध नहीं करते। आप 2 महीने पहले रिपोर्ट देख लीजिए कि कुर्मी और कुर्मी लोग जो है पेशा अधिनियम 1996 का विरोध किया है इन्होंने। और झारखंड के ही कुर्मी और कुर्मी क्यों आदिवासी बनना चाहते हैं? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में देखिएगा कि सिंधे है, सिंधे कुर्मी कुर्मी आते हैं। आपका गुजरात में पटेल और पट्टीदार कुर्मी आते हैं। तो ये लोग जब डिमांड नहीं कर रहे हैं तो इन लोगों को जो है अफीम महतो, जो यहाँ के झारखंड के महतों को कहा जाता है, तो वो आप लोगों को एक किताब में मिलेगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कुर्मी और कुर्मी लोग, आपको पता चल जाएगा कि कुर्मी और कुर्मी क्या है और आदिवासी एक ब्रांड है। ये जगदीश चंद्र झा के लिखित किताब में आपको अपना अस्तित्व का पता चल जाएगा और आप भी समझ पाएंगे कि आदिवासियों से भिन्न कैसे हैं आप। ये तो हो गई आपकी बयानों की चर्चा, लेकिन अगर बताया जाए सोशल मीडिया में आपके कई सारे वीडियो चलाए जाते हैं, काफी विवादों में रहता है आपका वीडियो, और कई सारे जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं या फिर पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कई सारे आरोप भी आप पर लगाते हैं। देखिए, जो पार्टी के केंद्र के टीम के पदाधिकारी हो चाहे ऐसे पदाधिकारी जो ऑफिशियल हैं, उनका बयान अभी तक नहीं आया है। और अगर आया है तो मैं उनसे भी पूछूंगी कि जेल कैम्प के लिए मैंने ऐसा क्या नुकसान किया, जेल कैम्प के प्रति मैंने क्या गलत काम किया। जब ईसाई समुदाय के बारे में जब बोल रही थी तो उस समय में आपने क्यों नहीं निकाला, और ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा लेटर दिए जाने के बावजूद आपने मेरा निष्कासन क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके लोग चाहते हैं कि सभी धर्म के लोगों को, जैसे आप लोगों ने 1831 में कोल विद्रोह हुआ था, कोल जैसे बुड़बक कहते हैं वैसे अभी भी आप लोग हम लोगों को बुड़बक समझते हैं। लेकिन आप लोग ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों के समक्ष में जो निशा भगत है, वीर बुधु भगत जी के वंशज हैं और क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी रहेंगे, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा के रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम सभी धर्मों का मान सम्मान नहीं करते तो आपकी पार्टी में नहीं रहते। और आपने जब अच्छा अच्छा बात बोले तो आपने हमें सराखों पे और शेरनी बोल के संबोधित किया। आज आपके कुर्मी और कुर्मी के बारे में मैंने कह दिया तो आप लोगों को
भगभकी लग गया और यही निशा भगत के बारे अनाप शनाप कहने लग गए, तो वो भी मैं सुनाती हूँ कि इन लोगों की मानसिकता तब भी कितनी गिरी हुई थी, आज भी कितनी गिरी हुई है। झारखंड में तोरा चिन्ह थूंगी, एको आदमी झारखंड में कोई तोरा चिन्ह थून हैं? जयराम मातो संगे रह रहे के सब कठिन सीखने तक उल्टा तो ओकरे उल्टा बदनाम करे लगा ने। आ की कहना है आदिवासी पैदा हो थे बपेट खेल ना जानो तो दारू पी के सुतर रहो तो समझ ले ने। फालतू फालतू भाषा ना बोलियो। इन लोगों की मानसिकता का पता चलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी बहन बेटियों के द्वारा ये कार्य किया जाता होगा, इसीलिए दूसरे की बहन बेटियों को इस तरीके से कहा जाता है। ये गंदे मानसिकता के लोग हैं, गंदे प्रवृत्ति के लोग हैं। ये मैं नहीं, आपके लोग बता रहे हैं कि आदिवासी एक ब्रांड है और कुर्मी और कुर्मी जो है आदिवासी कतई नहीं बन सकते हैं। उसका प्रमाण ये लोग दिखा रहे हैं। वो कोल विद्रोह हो चाहे आज निशा भगत का जो विद्रोह चल रहा है, ये प्रमाण देता है कि आप जो है आदिवासी कभी नहीं बन सकते। आपके यहाँ पे चाहते हैं कि पेशा अधिनियम में वैसी प्रथा लागू हो। आपका वैसी प्रथा क्या है? आपने आदिवासियों को क्या समझा है? उनकी जो संस्कृति सभ्यता को अपनाने के बाद चंद हमारी जो संस्कृति को जो अपनाए हुए हैं, तो आप समझ लिए कि हम आदिवासी हैं। हमारा उरांव का, मुंडा का, खड़िया का एक अलग ही प्रथा चलता है और ये सभी आदिवासी अपने समाज के प्रथाओं को प्रखरता से पीढ़ी दर पीढ़ी रूढ़िवादी परंपरा के लोग बचाते आए हैं और यही आदिवासी। अभी जिस प्रकार आपने वीडियो दिखाया तो ये जेएलकेएम के कार्यकर्ता थे या फिर समर्थक होंगे। तो जिस तरह से वीडियो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है और जिस तरीके के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, कई सारी गालियां भी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं मन में सवाल उठता है कि जेएलकेएम नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। पार्टी ज्वाइन करना अलग बात होती है, लेकिन एक विचारधारा दूसरी होती है। देखिए, चुनाव के समय ही मुझे पता चल गया था, क्योंकि ये लेन देन फरे फरो की जो पार्टी है, ये शुरू से मुझे प्रताड़ित करने के बावजूद मैं एक गरीब का बेटा के लिए सपोर्ट कर रही थी कि वो तो अच्छा सोचता होगा। उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी मानसिकता विराट और संतोष महतो जो रामगढ़ का है, ये लोग जो चटुकारिता कर भी रहे हैं, पैसा उठा भी रहे हैं और जो इसका प्रमाण भी मैंने दिया है। विराट जो महतो जो प्रखरता से जयराम महतो के साथ रहता है, वो सब लेन देन उठा पटक करता है। 2,000 रुपया तक नहीं छोड़ता है। लोग 10,000 रुपया, 2,000 रुपया, चाहे लाखों रुपए की बात हो, ये गांधी मानसिकता हमको पहले से पता थी। लेकिन हम और भी पार्टियों को छोड़ के आए हैं, तो हम चाहते थे कि इस बार पूरे समाज को पता चले और पूरे झारखंड राज्य ही नहीं, जो मुझे जानते हैं उनको पता चले कि हमेशा मेरी गलती नहीं होती है, पार्टियों को छोड़ने का कारण रहता है। तो मैं समय का इंतजार कर रही थी और इन्होंने ये बता दिया कि जो बेटी हमेशा सपोर्ट करते रही, एक आदिवासी बेटी, आदिवासी समाज के लोगों ने कहा था कि ये कुर्मी का पार्टी है, कभी आदिवासी हितैषी नहीं हो सकता है, लेकिन वो गरीब का बेटा समझ करके एक भावनात्मक भाव में उनका सपोर्ट करते रही। लेकिन ऐसा क्रूर और ऐसे घिनौने लोग रहेंगे, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। आप अपने समाज की बात कीजिएगा तो आप नेता नहीं, राजनेता, आप सर्वोपरि भगवान हो जाइएगा। और हम आदिवासियत की बात कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चरित्र का बखान कर रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि कुर्मी कुर्मी आदिवासी कभी नहीं हो सकते। कोल विद्रोह देख लीजिए, ये जो किताब है जगदीश चंद्र झा की किताब पढ़ लीजिए। क्यों नहीं कह रहे हैं आज रांची के ही देवेंद्र नाथ महतो आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि रांची में हो चाहे सिल्ली में हो, आदिवासी के बिना इनकी राजनीति नहीं चलेगी। तो अगर समर्थन कर रहे हैं तो आप मौन है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर समर्थन आप नहीं कर रहे हैं तो खुल के बोलिए देवेंद्र नाथ महतो जी, आपका भी यहाँ पे हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। आखिरी सवाल है मैम कि आप कांग्रेस में भी रही, जेएलकेएम में भी रही, अब आगे आप किसी पार्टी को ज्वाइन करिएगा या निर्दलीय तौर पर आवाज उठाते? देखिए, मेरा अब चुनाव लड़ने की किसी भी तरह की अभी मंशा नहीं है, ना ही चुनाव का समय है, ना ही मैं कोई पार्टी में जाना चाहूंगी, क्योंकि ये आरटी पार्टी से भी बड़ा, सबसे बड़ा और ब्रांड है तो आदिवासी है। और आदिवासी के हित के लिए वो रूढ़िवादी परंपरा के आस्था और प्रकृति को बचाए रखने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाए रखने के लिए हम संघर्षरत रहेंगे। आप देख लीजिए, कुर्मी महतो लोगों का जहां जहां रहा है वहां पूरा फैक्ट्रीज लग गया है।
क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ स्वार्थ का काम किए हैं। ये लोग जल जंगल जमीन को काटना चाहते हैं। ये लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए सोचते हैं, अपने जीवन जीने के लिए सोचते हैं सिर्फ। और हम लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं। हम लोग पेड़ कटने नहीं देना चाहते, हम लोग जंगल को नहीं उजड़ने देना चाहते हैं। आपको प्रमाण यही झारखंड दे देगा कि ये झारखंड किसका है। ये कहते हैं ना कि हमारा झारखंड है, तो जान लो ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये राज्य आता है। और 5th शेड्यूल किसमें आता है ये भी पढ़ने की जरूरत है। और संविधान अच्छे से पढ़ लो। आदिवासी का जो है विद्यमान विधि है जिसको कोई नहीं छेड़ सकता है। हम आदिवासियों के प्रति ईसाई, मुसलमान, चाहे कुर्मी आ जाए, हम किसी से नहीं डरते। आप जोर लगा दीजिए, हम अपना जोर लगाने के लिए तैयार है और लगाते रहेंगे। जल जंगल जमीन अपनी रूढ़िवादी परंपरा को बचाते रहेंगे, इसके लिए जान की कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े। आवाज अभी भी बुलंद रहेगा? बिल्कुल। आपको कहीं से दिखता है कि मैं दुखी हूं? मैं तो स्वतंत्र हूं। मैं इस लड़ाई को लड़ना चाह रही थी शुरू से, क्योंकि मेरे पिताजी भी झारखंड की आंदोलनकारी है, उनको पेंशन भी मिलता है। हमने अपना घर को जलते हुए देखा है, मेरे पिता को जेल में जाते हुए हमने वो कष्ट देखा है कि हमने रोड पे खड़े होकर दलिया भी बेचा है। ये जबकि पूरे झारखंड के नहीं, पूरे भारत के मालिक के रूप में आदिवासी जाने जाते हैं। लेकिन आज जो वास्तविक स्थिति है आदिवासियों की, वाकई चिंतनीय और दयनीय है। हमारे पास में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलता है, हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, हमारे लोगों के पास खाने का भी अभाव है। जबकि पूरा जल जंगल जमीन हमारा है, हमारे अधिकार, हमारे आरक्षण कभी धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं। तो जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख जो है या तो फिर अन्य समाज के लोग हैं, वो ईसाई धर्म अपना के आदिवासी का आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं। लगातार मैं विरोध कर रही हूँ कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। लगातार मैं विरोध कर रही हूँ कि जो आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा के लोगों के लिए विद्यमान विधि की व्यवस्था जो संविधान में की गई है और आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है, वास्तविक लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कभी धर्मांतरित लोग हैं तो कभी अन्य समुदाय के लोग हैं। आप देख लीजिए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अभी लगातार आ रहे हैं वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, या तो मुसलमान जो है लगातार आदिवासी बच्चों को जमीन के लिए शादी कर ले रहे हैं। दामाद वाला गांव सुना था मैंने, दामाद वाला गांव हो जा रहा है। हमारे में प्रथा नहीं होता है कि दामाद को रख लिया जाए, बेटी को विदा किया जाता है। और जमीन के लालच में अन्य धर्म के लोग हमारे समाज में लगातार हावी कर रहे हैं। तो इसीलिए पूरे भारत सरकार को ये चिंता करना चाहिए, क्योंकि भारत जब संविधान नहीं लिखा था तब से भारत का प्रथम नागरिक के रूप में आदिवासी है। और इस संविधान के लिखने के बाद भी अगर संविधान में प्रथम नागरिक है तो राष्ट्रपति है। और वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली है, मैं उनसे गुहार लगाती हूँ कि कोल विद्रोह भी हुआ था और वीर बुधु भगत जी ने इनका नेतृत्व किया था और इनको ठंडा करने का काम किया था। आज आप भारत की प्रथम नागरिक है, अस्तित्व को बचाने का समय है। तो आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में आपको आज उलगुलान करने की आवश्यकता है। आदिवासी की अस्मिता, रूढ़िवादी परंपरा आज खतरे में है। इसीलिए एक बार केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। हम आदिवासियों को और आदिवासी राज्यों को बचाने के लिए पेशा अधिनियम लागू करना चाहिए। CNTSPT एक्ट लागू जो हुआ है उसका अनुसरण धरातल होना चाहिए, क्योंकि लगातार हमारे आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही है, CNTSPT एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर देवेंद्र महतो जी है जो सिल्ली विधानसभा से लड़े थे और केंद्र की टीम में भी हैं, लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे, अगर आप लोग सही हैं तो मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों ने 1 अगस्त को आपने 2025 में लेटर दिया था झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल बरियातू रांची में, जो वो पूरा झारखंड का काउंसिल जो वहां से संचालित होता है। तो मेरा एक चीज पूछना है कि आपने कहा था, अल्टीमेटम दिया था कि इसको अगर 1 हफ्ते के अंदर पूरा नहीं किया गया हमारी मांगों को तो उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा। तो क्या आंदोलन आप करेंगे या इसमें मांडवाली हो गई है? ये चिंता का विषय है, इस पे भी जवाब दीजिएगा आप
देवेंद्र सवाल मेरा भी इस पे उत्पन्न होता है, क्या जेल के मांडवाली करती है? देखिए, आपको उनका अकाउंट डिटेल्स देखना चाहिए, देवेंद्र नाथ महतो का, और उनका जो एक गरीब तबके का लड़का आज विधायक जो वर्तमान में केंद्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी ज्यादा ठाठ से कैसे रह रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, उनका जो परिवेश है वो कैसे बैकग्राउंड से आता है। और उसके बाद आज जो 5-10 लड़कों को लेकर के फ्लैट लेकर के उसमें कपड़ा धोने के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, और इतने 100 मीटर्स के बीच में दायरा, 100 किलोमीटर्स रोज दिन का उनका दौरा होता है। तो ये चिंता का विषय है। और आने वाला समय में वो तय करिए कि आप जो हड़का हड़का करके मांडवाली कर रहे हैं, तो आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतने ही तैशी हैं तो दमयंती मुंडा जी जो है, दमयंती मुंडा एक आदिवासी बेटी है, उनको प्रखरता से स्टेज में क्यों नहीं जगह दिया जाता है? क्यों पूजा महतो और बेबी महतो को दिया जाता है? और आपके यहाँ जादू महतो ने आत्मदाह करने की कोशिश की और उसमें उनकी हत्या हो गई जमीन बचाने के लिए, उनका जमीन का जो मुआवजा है उसकी मांग को लेकर के, तो आपने 24 घंटे में निवारण कर दिया। और सूर्य नारायण हंसदा भाई की हत्या हुई तो पहले आपने डिनाई किया कि जेल कैंप से सिर्फ हमने पार्टी में टिकट दिया था, हम उसको नहीं जानते हैं कि क्रिमिनल है कि क्या है। फिर अपना चेहरा चमकाने के लिए उनके घर जाते हैं। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी माँ और उनकी पत्नी के साथ कर रही थी, तो उस समय में कुर्मी समाज के लोग कौन थे आदिवासी को न्याय दिलाने के लिए? इसी से मानसिकता का पता चलता है क्यों सूर्य नारायण हंसदा के लिए आपने सीबीआई जांच के लिए प्रखरता से नहीं बात किया। अगर 24 घंटा में आप कर सकते थे तो क्यों नहीं किया? और जादू महतो के लिए आपने 24 घंटा में पैसा क्यों दिलाया? ये दोहरा चरित्र का प्रमाण देता है। और आप कुर्मी और कुर्मियों और आदिवासियों में क्या फर्क है, ये आप हमें बताने का काम जो किए हैं, ये बहुत अच्छा काम किए। और पूरा झारखंड और पूरा राज्य जान रहा है कि कुर्मी और कुर्मियों का जो मानसिकता है वो क्या है। सुना आपने, ये थी हमारे साथ निशा भगत जी, जिनकी आवाज अभी भी आपको बुलंद ही सुनाई दे रही होगी। और लगातार जिस प्रकार के उन्होंने बयान दिए थे, उनकी पूरी प्रमाण अभी हमारे सामने रखी। इसके साथ ही देवेंद्र नाथ महतो की जो खामोशी है और जेएलकेएम के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, उनकी जो खामोशी है, उस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। फिलहाल यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और निशा भगत से हम ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए इंटरव्यू लेते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर मंच लाइव, सबकी बात सबके साथ।